बिल्कुल जी, लगता है कैसे हम सीढ़ी की जगह पे अवैध डेयरी चल रही है। वैसे तो कोई गाय नहीं पाल सकता, घरों में से उठा लेते हैं, तो इतनी गाय कैसे पाल रहा है बंदा डेयरी में। बिल्कुल पुलिस वालों को लेके वहाँ पे देखें, उन गायों की बहुत दुर्दशा हो रखी है, यहाँ तक कि कुछ मरने की हालत में है। चोट लग जाए, खूर में लग जाए, कान टूट जाए, कुछ टूट जाए, सींग टूट जाए, कोई मतलब नहीं है उनसे। बस खाली दूध निकालना, जब गाय मर जाए तो वो बेच देते हैं, कसाईयों से उनकी सेटिंग रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। हम आए दिन अपने चैनल पे आपको अवैध डेयरियों की या अवैध जो गायों का अतिक्रमण है उसकी वीडियोस दिखाते रहते हैं कि किस तरह से जो है अवैध डेयरियों का धंधा अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गायों को लाते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते, लेकिन उनसे जब दूध निकालना हो तो उनको अपने पास उन्हें वापस ले जाते हैं और फिर इसी तरह से कूड़े करकट में उन्हें छोड़ देते हैं। दिल्ली में जो है धड़ल्ले से ये व्यवसाय काफ़ी चरम पे पहुंच चुका है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के केशवपुर के दिल्ली जल बोर्ड क्वार्टर में है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गायें दिखेंगी। ये सभी गायें जो हैं ये डेयरी वालों की है। आप अगर देखेंगे तो इनके कान में आपको मैं दिखाऊं, जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि कान में कुछ डाल रखा है, या इन हर गाय पर जो है कुछ ना कुछ आपको चिन्ह नजर आएगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतनी ज़्यादा ये गायें, और एक पार्क है, देखिए आसपास लोग रहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की ये क्वार्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ की शिकायत करी कि इस तरह से गायों को आवारा बनाकर छोड़ा हुआ है। ये डेयरी वालों ने जो है अपने इस धंधे को बढ़ाने के लिए इस तरह के वो काम कर रहे हैं। अगर आप पीछे देखें तो ये इसी तरह यहाँ रहती है और बताया जा रहा है कि इनमें से एक गाय के तो शायद चोट भी लगी हुई है, लेकिन उस गाय को इसी तरह से यहाँ पे छोड़ रखा है। अब यहाँ पे सोसाइटी में रह रहे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या कुछ इस चीज़ से समस्या आती है, या क्या कुछ इन लोगों ने भी जो है इस चीज़ के खिलाफ में मुहिम उठाई है। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप मैं यहाँ ये पे इस कहना तरह से चाहती हूँ गाय? कि जैसे ये गाय छोड़ रखी हैं, हुँ, क्यों छोड़ रखी हैं, इन पे बहुत दुख दर्द भी होता है जो हमें खुद अपने पैसों से करना पड़ता है। हुँ, और एम्बुलेंस बुलाएंगे, अभी देखो एक एक चोट वाली गाय है, हुँ, तो उसको हमें खुद बुलाना पड़ता है एम्बुलेंस, और खुद भेजना पड़ता है अपने खर्चे से। हुँ, तो मैं ये जब ये बच्चे देने वाली होती हैं तो ये लोग आ जाते हैं। तो हुँ, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये सब डेयरी वाले नहीं है, ये अवैध डेयरी वाले हैं जिन्होंने घर में बांधी हुई है। हुँ, ये किसी की नहीं है, कोई गौशाला की भी नहीं है। हुँ, ये लोग क्या करते हैं, जब भी ये बच्चा देने वाली होती है हुँ। उस टाइम में आ जाते हैं। मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा। अभी मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ था, एक हुँ, गाय थी अभी बच्चा देने वाली थी वो, हुँ, कम से कम उसी महीने में हो जाना था उस बच्चे हुँ, ने, वो ले गए उठा के। अगर हुँ। हम बोलेंगे तो डंडा-वंडा लेके भी आए थे वो। अब अच्छा। हम या तो पिटेंगे इनकी वजह से। हुँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार से ये अनुरोध है कि इनको अच्छी जगह, सुरक्षित जगह हुँ। और अच्छा स्थान दें कि जहाँ ये कहीं घूमे नहीं। जैसे इनको आपने लोगों को बताया कि जब इनके बच्चा आने वाला तो इन्हें उठा के ले जाते हैं। जी, आपकी लड़ाई होते-होते रह जी। गई। आप उन लोगों को जानती हैं कि वो कहाँ नहीं, के हम रहने नहीं वाले जानते, ये सिर्फ ये है कि जो ये गाय पालते हैं हैं? और जो ख्याला के जो नज़दीक रहते हैं, हुँ, मुझे जो उसके नाले के नज़दीक हुँ, नज़दीक है, अगर उनके बारे में भी आप दिखाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हुँ, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बिल्कुल पुलिस वालों को लेके वहाँ पे हुँ, देखें, उन गायों की बहुत दुर्दशा हो रखी है, हुँ, यहाँ तक कि कुछ मरने की हालत में है। हुँ, और ऐसे ही विपिन गार्डन के साइड में चले जाओ, हुँ, वहाँ भी यही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हुँ, क्यों बढ़ रही हैं? हुँ, और क्यों नहीं सरकार इन पे काबू कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। हुँ। तो ये है कि समस्या ज़्यादा बढ़े नहीं, इसका समस्या का हल होना चाहिए। आपके यहाँ पे गाय इसी तरह से रहती हैं? रोज़-रोज़ कितने समय से आप देख रहे हैं? 2017 में तो ये 2-3 थी, अच्छा। अब उसके बाद ये 4 आई, हुँ, 4 के बाद ये अब 15 देख लो अब कितनी सारी हैं ये। हुँ। इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती है या कम हो रही है? नहीं, संख्या बढ़ रही है। हुँ, ये संख्या बढ़ रही है और जिससे हमें लोगों के सामना जूझना पड़ता है। ये हुँ। सफ़र में हमें करना पड़ता है, आपने मुझे बताया करना कि पड़ता है। पर्सनल अटैक होते हैं आप पे, किस पर्सनल तरह से? अटैक 2 बार, हुँ, 2 बार मुझे इतना हो गया कि अभी भी सुबह भी मॉर्निंग टाइम में कोई इनको मार के हमारे घर में छोड़ गया, डंडे अच्छा। से। तो वो भी हमें बर्दाश्त, क्योंकि हम सनातनी हैं, कट्टर हुँ, हिंदू हैं। हुँ, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई हमारे सामने गायों को मारे। हुँ, अभी भी आई है तो हमारा झगड़ा हुआ। तो पर्सनल अटैक हम पे हो रहे हैं, कई हुँ, बार हो चुके हैं। हुँ, तो हम चाहते हैं कि सुरक्षित जगह मिले और सरकार इसमें फैसला ले, फिर हमें बहुत मुसीबत में हुँ, आना पड़ता, फिर हम खुद ही लड़ने लग हुँ। जाएँगे तो फिर क्या फ़ायदा है? अभी इनमें से कोई गाय है जो दूध देती हो? नहीं, दूध कोई नहीं देता इसमें। अभी इनमें से नहीं नहीं, नहीं, देती। दूध नहीं देता, मुझे लगता है कि बच्चा देने वाली सभी हैं ये। तो आपको ये लगता है वो आपको लेने मुझे आएँगे फिर? हाँ, आएँगे, पक्का हुँ, आएँगे, आपको मैं वीडियो दे देती हूँ, हुँ, जिससे हम बहस भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, क्योंकि गोबर भी उठाना पड़ता है। हुँ, जब खाती हैं तो गोबर भी करना हुँ। पड़ता है। आप करती हैं सारा हाँ, काम इनका? सारा काम हम करते हैं, हुँ, उनको जो भी देना है, पानी-पूनी भी देना पड़ता है, हुँ, क्योंकि हिंदू धर्म में तो हम करेंगे ही, हुँ, ये हमारा फर्ज़ बनता है। हुँ। लेकिन उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? वो डेयरी वाला। डेयरी वाले। तो हुँ, हम बोलते हैं कि डेयरी वाले पे लगाम कसिए। हुँ। अवैध डेयरियों को बंद हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं है उनकी बस की रखना गाय, तो हुँ, बिल्कुल उनको बंद करवाइए। हुँ।
ये पुलिस का काम है और हम्म। बीट वाला सब जानता है। हम्म। मैं खुलेआम बोल कभी रही हूँ। आपने कंप्लेन की है लिखित में? बोला है मैंने खुद जब वो गाय लेके जा रहा था तो मैंने पुलिस वाले को बीट वाले को फोन किया तो उन्होंने कहा मैडम जी हम क्या कर सकते हैं। और अच्छा। बीट वाला सब जानते हैं कि क्या होता है। जब यहाँ हम्म। पे 15-17 गाय मरी थी तो मैंने ही आवाज उठाई थी, हम्म। तब जाके ये बचने लगी हैं। नहीं तो हम्म। 17-18 गाय बिल्कुल हट्टी कट्टी गाय मारी थी। हम्म। किसने मारी, हम्म। कहाँ से आई? तो ये लोग मिले हुए हैं, हम्म। इसलिए इन पे लगाम कसना जरूरी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं नहीं की? नहीं नहीं कौन नहीं से कुछ थाने में आपने ये कंप्लेन की? विकासपुरी थाने से आते हैं। अब जिप्सी तो एक बार 112 पे कॉल करो तो बहुत कोई सारी भी आ आता जाते है। हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ विनोद ढाका जी का, हम्म। वो इसी इसी में थे। वो मेरे पास आए, मैंने उनसे बताया तो उन्होंने बोला कि एमसीडी में, अब मैं ये डायरेक्ट वो तो नहीं कर सकती उनको कि भैया हमने देखा नहीं तो हम कैसे बोल दें, लेकिन उन्होंने एमसीडी में जो इनका ठेका लेते हैं गायों का रखने के हम्म। लिए तो उनको फोन किया था हम्म। मेरे सामने हम्म। बाकायदा। तो मैं बोलती हूँ कि हो सकता है वहां से, तो एमसीडी भी अपना काम ठीक से नहीं करती, ये साफ बात ही है। हम्म। अभी ये गाय की वजह से जो आम लोग आप यहाँ रह रहे हैं, कोई और समस्या होती है? नहीं, समस्या तो ये होती है कि देखो जैसे ये डेयरी वाले हैं, अब ये डेयरी वाले हैं, किसी को मारना है, किसी को मार भी देते हैं, बच्चा देते हैं तो उसमें भी हमें एक दिन यहाँ पे बच्चा दे दिया गाय ने तो 12:30 बजे उठाया मैंने गाय। अच्छा। 12:30 बजे रात तक मैं पुलिस वालों के साथ, वो भी वीडियो है मेरे पास, 12:30 बजे रात तक मैंने गाय को उठाया। तो हमारे तो नींद भी खत्म, चैन भी खत्म। बाहर कोई रोड पे सड़क पे एक बछड़ा था, उसके पैर में चढ़ा दिया किसी ने गाड़ी। वो भी उनको वहां पे भी हमें 12:30-1 बजे रात तक हम रोड के बाहर रहे। तो आप सुनिए ना, हम सफर क्यों करें? डेयरी वाला जो दूध पी रहा है वो तो मजा ले रहा है, लेकिन हम क्यों सफर करें ये बात बताओ। पर गवर्नमेंट सब जानती है, हम जानते हैं, सब जानती हैं, लेकिन क्यों छोड़ रखा है इनको? एक बार लगाम कस ले, उनसे अनुरोध है हमारा कि लगाम कसें, और जो दुर्दशा इस टाइम गायों की हो रखी है हमसे देखा नहीं जाता। आप चाहते हैं कि इन गायों को सेफली कोई जगह दी बिल्कुल, जाए? इन्हीं को नहीं, जितने जो हैं जितनी है। आप वहाँ विपिन गार्डन के साइड जाइए, वहाँ पे भी देखो तुम गायों की क्या दुर्दशा हो रखी है। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो भी हिंदू ही होंगे शायद, उनसे भगवान करते हैं कि उनको भी लंबी उम्र दे। देखिए, इसमें तो हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं 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 चाहिए, नहीं सभी नहीं, को इस बात चीज़ में सुनो ध्यान बात रखना सुनो, चाहिए। क्योंकि देखो मुसलमानों को इनसे कोई जरूरत नहीं है। होगी नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को है, हम लोगों को ये है कि अच्छी जगह पे जाएंगे, सुरक्षित जगह पे जाएं, जहाँ इनके केयर भी हो, और हम पहुंचाते हैं। हमने इनको शाकंभरी फाउंडेशन में 2 गाय दी है, दोनों ने बच्चे दिए हैं। तो ऐसी सुरक्षित जगहों पे जाएं, और जिनको गाय के हम सोच रहे हैं अभी भगवान की कृपा होगी गौशाला हो जाए तो सब गाय को वो करके, जिनको जो ब्याने वाली होगी, जो बच्चा देने वाली होगी, उनको ले जाएं वो लोग जिनको जरूरत है, और जो बच्चा जो वैसी होंगी बिना दूध वाली वो हमारे यहाँ पे छोड़ दे। कहीं ना कहीं आपको भी यही लग रहा है कि जिस तरह से गायें ऐसे घूम रही हैं, ये अवैध डेयरी का ही धंधा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अवैध डेयरी का है, और अवैध डेयरी का नहीं है तो बच्चा देने में कैसे ले जाते हो ये भी और अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। वो जो वो लड़का है वो लेके जा रहा है गाय को, जिनके बच्चा होने वाला है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आंसू है। कोई फाउंडेशन चलाते हैं? हाँ, शाकंभरी फाउंडेशन चलाते हैं हम। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है जो अवैध डेयरी है, जो अवैध डेयरी चला रहे हैं दिल्ली में, ये समस्या यहाँ की नहीं है, विकासपुरी की पूरी दिल्ली में है। और जो घटनाएं होती है रोड पे, वाहन चालक का भी नुकसान होता है, गाय का भी नुकसान होता है, और रोडों पर वजह से जाम भी लगता है। और सरकार टैक्स तो लेती है, रोड खुले नहीं रहते, जाम रहता है। इनके वजह से जो अवैध डेयरी चला रहे हैं सारी जिम्मेदार वही है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध डेयरी की वजह से जाम लगता है, रोडों पर हादसे होते हैं, रोज गाय मरती है। उनके वजह से गौ रक्षक संगठन वाले, एनजीओ वाले परेशान रहते हैं, और काफी पैसा वेस्ट होता है जो कि उनके वजह से होता है, और मजा लेते हैं डेयरी वाले, सेवा करते हैं एनजीओ वाले, ये वाले। सर जैसे आप तो सेवा कर रहे हैं, आपके पास एनजीओ है, आपके पास गायें आती होंगी जो ऐसी होती होंगी जिन्हें अवैध डेयरियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपने कभी पहल की इस चीज की कि आप शिकायत करें, लिखित में दें, या उस पर कोई एक्शन हुआ? हमने लिखित में अभी दिया है, नगर निगम पार्षद से दिया है, यहाँ पे एसडीएम को दिया है, अभी मेल किया है, और जनरल सिंह को करा हमने, जो यहाँ का विधायक है, और एक पुलिस प्रशासन को मेल किया है। अभी हम और कर रहे हैं मोदी जी को। जर्नैल सिंह का क्या रिप्लाई आया? अभी रिप्लाई नहीं आया, मेल करे हुए हमें 4-5 दिन ही हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो पुलिस में आपने मदद मांगी? सारे इकट्ठे ही करे हमने मेल। अच्छा, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। response नहीं और बाकी हमने वकील की भी सहायता ली है, वकील जी भी करे हमने, जो कि अवैध डेयरी पे हम केस कर सके। आपको कोई ऐसा पता है कि हाँ ये बंदा अवैध डेयरी चला रहा है जिनकी इनमें गाय हो उसके? हाँ, इनका पता हमें काफी पता है। सारी नाले के साथ साथ नांगलोई में जितने खाली सरकारी जगह है एमसीडी की, ज्यादातर एमसीडी की, वहीं पे इनका आतंक है।
एमसीडी की जगह पे। MCD और हाँ, आप हमारे साथ चलोगे, हम दिखा भी सकते हैं, डेयरी में भी हमारी वीडियो है। आपको लगता है कि एमसीडी की मिली भक्त से ही चल रही है अवैध डेयरी? बिल्कुल जी, लगता है कैसे एमसीडी की जगह पे अवैध डेयरी चल रही है। वैसे तो कोई गाय नहीं पाल सकता, घरों में से उठा लेते हैं, अलाउड नहीं तो है। इतनी गाय कैसे पाल रहा है बंदा डेयरी में। हम्म, और जबकि वो केयर नहीं करता, इतनी गंदगी है, गाय को नीचे पड़ी है, दबी है तो दबी है, बस उनको दूध बेचने से मतलब है, और कोई मतलब नहीं। मतलब वो कोई उसकी केयर नहीं करते, सिर्फ कोई दूध केयर के नहीं, लिए करते चोट लग जाए, खूर में लग जाए, कान टूट जाए, कुछ टूट जाए, सींग टूट जाए, कोई मतलब नहीं है उनसे, बस खाली दूध निकालना। जब गाय मर जाए तो वो बेच देते हैं, बेच देते कसाईयों से उनकी सेटिंग रहती है। हैं। मैम क्या वीडियो दिखा रहे हैं? ये राहुल, ये देखो, ये गाय ब्यारे की थी जिसका बच्चा था हम्म, यहीं पे, हम्म, तो ये भेजा मैंने। देखो ये पुलिस हम्म, वाले, देखो ये हम्म, बुला दिए, हम्म। ये 12:30 बजे रात में कोई फिर गए। कार्रवाई हुई है आपकी इस हाँ, केस ये पे? नहीं, हम उठाने से पहले ना उनको बोल लेते हैं कि कोई हम्म, हम पे अटैक ना करे। हम्म, तो ये देखो, ये देखो, ये है वो हम्म। लड़का, ये देखो। ये देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो ये तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं कि इनके द्वारा जो है ये अवैध डेयरी का पूरा धंधा चला रहे हैं। ये गायें जो है यहाँ पे जो बच्चा देती हैं तो ये लोग आते हैं और उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद यूं ही गायों को जो है खुले में छोड़ दिया जाता है। वो और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? डॉक्टर पवन आ रही है। क्या कहेंगे इस तरह से आज दिल्ली में अवैध डेयरियां धड़ल्ले से चल रही हैं इस पे? ऐसा ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एमसीडी चाहे और पुलिस चाहे तो हर काम मुमकिन है। काम मुमकिन है। हम्म, परंतु इन्हें क्या होता है कि यदि किसी का मकान बन रहा है ना, उसमें पैसे चाहिए, वहां 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम्म, पुलिस भी ऐसी है और एमसीडी भी ऐसी है। हम्म, और जब गाय का या कोई इस टाइप की बात आती है, क्योंकि उनसे महीना बंधा रहता है इनका, हम्म, कोई घटना होती है ना, उसकी इन्हें ही दबाना पड़ता है, पुलिस को और एमसीडी को। हम्म, तो ये इसलिए साथ नहीं देते। जो वहाँ के व्यक्ति परेशान रहते हैं इनसे, बेसहारा गाय से, उनका दूध तो इन्होंने निकाल लिया, निकालने के बाद में उनको छोड़ देते हैं। खाना पीना उनका, वो कहीं मरो जियो कुछ भी हो। और जब वो दूध नहीं देती तो उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा देने वाली बात होती है तो उसे फिर ले जाते अभी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये गायें भी जो हमें लग रहा है कि बच्चा होने वाला है इन गायों के, तो इन्हें ले जाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल, अभी मैडम ने आपको एक वीडियो दी है, उसको वीडियो को देखना, उसमें ऐसा ही है। जब उन्हें वे देखते रहते हैं, आपको ये नजर बताऊंगी, रहती हाँ नजर रहती है, परंतु ध्यान कौन क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, सारी चीज पर ध्यान रखता तो है। ये जो गायें यहाँ से जाती नहीं है, कहीं यहीं रहती है ये? हाँ, ये करीब करीब यहीं रहती हैं, इधर उधर को घूम जाती हैं फिर वापस और आ ये जाती फिर हैं। वापस होती है। और हम लोग जैसे बहन हैं और हैं, ये माताएं खड़ी, तो क्या करते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू के कारण हमारा धार्मिक कर्तव्य बनता है। देखो, यदि कोई भी किसी को चोट लग जाए, हम तो वे लोग हैं कि उसको पहले मल्लम पट्टी कराएंगे, ये तो हमें गौ माता कहते हैं, तो हमारा तो फर्ज है ना, तो हमें तो करना पड़ता है। और कोई एक आके लड़े उनके साथ कि भाई तुमने पाल ली तो क्या करें। कभी तो ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ लड़ाई भी हुई हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी कई बार ये सिस्टर है तो उनके साथ हुई है। तो ये ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हिंदू हैं तो कोई जरूरी तो नहीं यही करें या हम ही करें, आप भी देखो। और यदि इन पे रोक लगवानी है तो सारे मिल के करो ना ये काम सर को। आप जैसे बात कर रहे हैं हिंदू की, अगर आप हिंदू हैं तो आपको क्या लगता है जो अवैध डेयरियां चलाते हैं वो हिंदू ही होते हैं? हाँ, करीब करीब हिंदू ही है। हम्म, और आजकल के हिंदू ही यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सोच नहीं, क्योंकि वे तो करते ही नहीं, उन्हें तो खाने से मतलब है भाई। एक को तो किसान को जमीन जोत के उगाने से मतलब है और उसको बेच देने से मतलब है। ऐसा ही है हिंदुओं को डेयरी, आजकल क्या हो रहा है, डेयरी बना के देते हैं, उनका दूध का यूज करते हैं। दूध का यूज करने के बाद जब वे गाय दूध नहीं देती, उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एमसीडी को भी और पुलिस प्रशासन को भी इस चीज पे ध्यान रखा जाए, नहीं तो ये विकट समस्या हो सकती है। और जब जनता जागरूक होकर इस पे काम करेगी तो आप लोगों को भी इसकी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप सतर्क हो जाएं। क्या नाम है आंटी आपका? कुसुम देवी। एक टाइम पे क्या, अभी भी अगर हम बात करें तो गाय को माता माना जाता है, लेकिन आपको लगता है अब वो पहले वाली बात रही है, इस तरह से जो है खुले में छोड़ रखा है? नहीं नहीं, पहले के एक हिस्सा भी बात नहीं है। पहले हम गाय की इतनी सेवा करते थे, जिस खूंटे पे गाय बंधी होती थी उस खूंटे को हम चुनते थे। घूमते थे बिल्कुल। हाँ, गाय हमारी माता है, हम इनको देवी देवताओं में लाते हैं। तो जिस तरीके से घूम रही है ना, तो बड़ा आज बुरा देवी लगता है। देवताओं को रोड पे ऐसे छोड़ रखा है, कोई गाड़ी वाला जाता है स्पीड में वो मार जाता है, कोई इसी तरह से गाय मर रही है आजकल। नहीं, वो गलत है ना, तो इसका इंतजाम होना चाहिए ना। जिस किसी बंदे की गाय है वो छोड़ देता है तो सरकार उसको 6 महीने की सजा बोले, 6 महीने भी कम है ऐसे लोग, है ना, कम से कम 6, तो बंदा खुद सुधर जाएगा। खुद सुधर जाए, अपने आप ना सुधरे तो वो हमसे कहे
हम उसके जिम्मेदार हम बन जाएंगे। अगर सजा बोले और न रुक जाए तो हमसे कहे फिर। हम्म। हाँ कहीं ना कहीं व्यापार के चक्कर में इंसानियत भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत नाम की तो चीज है। जैसे एक जो है इनके साथ में हम भी घुना बन जाते हैं गेहूं के साथ में। हाँ, हम घुना बन के आ जाते आप हैं। लोग सब मिल के जो है इन गायों को सही सलामत बस कहीं घर देना चाहते हैं। मेरा तो एक अच्छी जगह मिले। एक ही उद्देश्य है, ये परेशान न हो। हम्म। हाँ बस। तो देखिए आप यहाँ पे कितने ही लोग मौजूद हैं, आप जिसकी बात सुन रहे हैं सबका सिर्फ एक ही बात कहना है कि इन गायों को एक सुरक्षित जो है स्थान मिलना चाहिए। ना सिर्फ इन गायों को बल्कि दिल्ली में जितनी भी अवैध गायें चल रही हैं, और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मोहिनी देवी। क्या कुछ कहेंगे आंटी इस तरह के आजकल जुल्म हो अरे रहे हैं? दुख होता है हमको, देखो गाय आती है, हम तो दे क्या दे सके, अब ये करते हैं, ये देते हैं पानी चारा भाई, ये करते हैं यहाँ पर रोटी, हमको तो अच्छा भी लगता है और दुख भी हो रहा है। गाय इतनी आ रही है, जो भी है रोटी दे देते हैं हैं। अब यहाँ देखो दुखिया, हम सोचते हैं एक जगह कोई रखे इनको, और रोड में देखो कैसे पड़ी है, और गाड़ी से कोई तो देखो दया करता, कोई मार जाता है उनको। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है। ये देखिए एमसीडी भी मिल चुकी है, दिल्ली पुलिस भी मिल चुकी है, तो फिर कौन इनकी रक्षा करेगा? या किससे आप लोगों ने करना चाहिए। इनके इतना आश्रम खोल रखे कह रहे हैं, उनको एक जगह वो करना चाहिए गाय को, क्यों नहीं उनके हाथ में है। फिर ये है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। क्या कहेंगे सर आपके, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। कितने समय से देख रहे हैं कि ये गाय इसी तरह से यहाँ पे? देखिए, देख तो मैं काफ़ी समय से रहा हूँ यहाँ पे। जब से मैं हूँ यहाँ पे तब से तो मैं इनको देख ही रहा हूँ। संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन समस्या क्या है कि भारतवर्ष में जहाँ पे गाय माता पूजनीय है, वहाँ पे गायों की ऐसी दुर्दशा देख के बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। और तकलीफ ये देख करके भी होती है कि जब इनकी ज़रूरत होती है लोग इनको पालते हैं, इनको रखते हैं, बट जब इनकी ज़रूरत खत्म होती है इनको बेसहारा छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल ज़रूरत का विषय नहीं है, ये हम सर कहीं इनको ना कहीं पूजनीय। आजकल व्यापार का ये मुद्दा बन चुकी है लोगों के लिए। हाँ, एक डेफिनेटली। सोर्स बोल सकते हैं क्या, ये एक सोर्स बन के रह गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अवैध डेयरियों के अगर व्यापार की बात करें तो उनका तो डबल ट्रिपल मुनाफा होता होगा, क्योंकि केयर करनी नहीं पड़ती, सिर्फ दूध निकाल के बेच रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो गौ माता है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बेसहारा घूम रही है, बट जब इनकी ज़रूरत होगी इनको वो ले जाएंगे। उसके बाद जब इनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी वापस इनको बेसहारा छोड़ देंगे। अभी आपने देखा था कि एक गाय चोटिल है, ठीक है, अब उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। ये यहाँ पे सुनीता भारद्वाज जी हैं, ये इनकी केयर कर रही हैं, या हमारे शाकंभरी फाउंडेशन के जो भाई हैं लोग हैं वो इनके मिलके करते हैं। आप अगर कभी शाम को यहाँ पे आउटर रिंग रोड पे आप आओ तो आप देखो कि इतनी गायें बेसहारा घूम रही हैं सड़क के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है, होता है, लोगों का होता है। रात में आप देखेंगे, दिन में आप देखेंगे, इतना जाम लगा रहता है सिर्फ इसी वजह से कि उनको कोई देखने वाला नहीं। तो मेरी मतलब एक यही रिक्वेस्ट है कि इनको कोई ऐसी जगह प्रदान की जाए, सेफ जगह पे, जहाँ पे इनकी देखभाल भी हो सके और केयर हो सके। और पहली बात तो उन डेयरी वालों के जो है उन पे एक्शन लेना चाहिए जो अवैध तरीके से चला रहे हैं, जो अवैध तरीके से चला रहे हैं, अवैध ही चला रहे हैं, किसी तरह छोड़ रखा तो ये बस अवैध ही है। बिल्कुल बिल्कुल अवैध ही है। हाँ। मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपने जरूरत के टाइम पे तो उन्हें इस्तेमाल कर लिया, हाँ। ठीक है, उसके बाद जब आपकी जरूरत खत्म हो रही है तो आप उनको ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। आपको कोई भी लेना देना नहीं है कि वो किस हालत में है, ठीक है, क्या कंडीशन है उनकी, और इसके बाद वो कहाँ पे जाएंगी। तो ये जो है मेरी गुजारिश है कि उनके लिए सरकार कुछ करे, एक्शन लेना चाहिए सरकार को। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाऊं तो ये आप गायें देखें, आप गिन सकते हैं यहाँ पे ये 10 से 12 ये गायें जो है, या 7 से 8 गायें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। देखिए इसी तरह से जो है ये खुले में रहती हैं। ये एक पार्क है, लेकिन अगर पार्क की जो है आप अभी दशा देखेंगे तो आपको ये एक गौशाला दिखेगी। देखिए वो गायें जो है उनके, वो बता रहे कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पे आधी से ज़्यादा गायों के जो है बच्चा होने वाला है। लेकिन अब कुछ समय में जो है इनको यहाँ से, जो इनके मालिक हैं, जो अवैध डेयरियों का धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं, वो इन लोगों को, इन गायों को जो है अब उठा के ले जाएंगे और यहाँ पे रह रहे लोगों से विवाद करेंगे। देखिए लड़ने पे उतर आते हैं, लाठी डंडे ले आते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आप लोग इन गायों को क्यों उठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद जो है इन लोगों से विवाद कर दिया जाता है। देखिए अब इस चीज़ पे एक्शन लेना जो है वो एमसीडी का भी फर्ज बनता है, दिल्ली पुलिस का भी फर्ज बनता है और प्रशासन का भी फर्ज बनता है। यहाँ के जो विधायक हैं, जरनैल सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, मैं खुद उनसे अपील करूंगी कि वो इस चीज़ पे एक्शन लें, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ की एक पार्क की नहीं है, ये बात इस पूरे रोड की है, पूरी
दिल्ली की है, यहाँ पे हमारे दिल्ली के सीएम साहब को, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को, सबको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि गौ रक्षा को लेकर जो है कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और अवैध डेयरियों पे शिकंजा कसने का वक्त जो है अब आ चुका है कि प्रशासन को ज़रा इस पे गौर करनी चाहिए और इन लोगों पे जो है शिकंजा जो है वो कसना चाहिए। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और अगर आपके भी क्षेत्र में इसी तरह से गायों को आवारा बेसहारा डेयरी वालों ने बनाकर छोड़ रखा है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दें। हम आपकी इस खबर को प्रमुखता से उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाजत। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।